नमस्कार, मैं रेणु शर्मा श्रद्धा अहमदाबाद, गुजरात से। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच पर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ, अभिनंदन प्रणाम करती रेणु हूँ। जी। और जी नमस्कार, नमस्कार। विवेक सर और हमारे साथ डॉक्टर दौलत राम जी जुड़े हुए हैं और जल्द ही हमारे बीच हमारी आज की अध्यक्षा डॉक्टर वीणा गौड़ जी जुड़ने वाली हैं उदयपुर से। और हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय नीरू नायर नीलोफर जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विवेक सर जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दौलत राम जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ आप जुड़ेंगे आदरणीय राकेश शम्स जी जो इस मंच के संरक्षक हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। जल्दी ही हमारे बीच सभी जुड़ने वाले हैं। तो हम अपने इस गोष्ठी का आगाज करते हैं। इतनी सुंदर गोष्ठी जो कनकलता दी ने सजाई है आज, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। और जितने भी श्रोता साहित्यकार हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं माँ की वंदना के लिए अभी हमारे बीच जो वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हैं आदरणीय विवेक सर, उनसे आज्ञा लेती हूँ कि सर हम माँ की वंदना के लिए मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल, माँ की वंदना भी और डॉक्टर साहब की आवाज भी, दोनों की इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दौलत राम जी। आप आइए और माँ को आगाज करिए माँ की वंदना का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार नीलू जी। मैं डॉक्टर दौलत राम अलीगढ़ से और आज के इस आदित्य साहित्य साधना पटल पर मैं उपस्थित हूँ दूसरी या तीसरी बार। और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय विवेक सर के नेतृत्व में हम लोग आज कविता पढ़ेंगे। इनको सर को सुना है बहुत ज्यादा। आइए, आमंत्रण दिया है मुझे माँ की वंदना के लिए। मैं माँ वीणा पाणी के इस लायक तो नहीं कि उनकी वंदना कर सकूं, लेकिन चूंकि विद्यार्थी हूं साहित्य का, तो उनके शीश चरणों में अपने कुछ शब्द श्रद्धा सुमन रख रहा हूं। स्वागत। स्वागत है। मैं हूं बालक दो मुझे भी, मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। दास तेरा ही रहूं मैं, यही बस कामना। वाह, मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। मैं बंद श्री चरणों में निवेदित करता हूं। जैसे अब तक ही रहा है कर तेरा इस शीश पर, आगे भी चलता रहे जीवन तेरे आशीष पर। क्या बात। दूर चरणों से न करना, दूर चरणों से न करना, भक्त की है याचना। वाह, दास बहुत तेरा सुंदर। ही रहूं मैं, है यही बस कामना। मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। मैं एक बंद और। भारती का पुत्र कहलाऊं सदा संसार में। हमारी अध्यक्षा महोदय आ गई हैं।
भारती का पुत्र कहलाऊं सदा संसार में, प्राण मेरे हो पखेरू माँ तेरे दरबार में, लेखनी सच पर सधे माँ, लेखनी सच पर सधे माँ, पुत्र की है कामना, दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस कामना, मैं हूँ बालक दो मुझे भी ज्ञान का वरदान माँ, ज्ञान का वरदान माँ, ज्ञान का वरदान माँ मैं हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्थिति हमारे बीच माँ विराजमान हो गई है और हमारे बीच इस मंच के संरक्षक आदरणीय राकेश संत सर जी जुड़े हैं। बहुत दिनों बाद सर के साथ फिर से मंच साझा कर रही हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत आदरणीय प्रणाम। राम और राम हमारे सभी साथ को प्रणाम। जो आज बहुत शब्द अच्छा साहब के साथ मंच साझा कर रहा। बहुत अच्छी हमारे सृष्टि बनना बनी। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय नीरू नैयर जी, देहरादून से जुड़ी हुई हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, मुझे लगता है नीरू जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अध्यक्ष महोदया हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम काव्य गोष्ठी का आरंभ करें। को अभिवादन। और रेणु शर्मा जी, आपको आदित्य साधना संस्थान में उपस्थित सभी वरिष्ठ कविजनों का और आदरणीय विवेक कवीश्वर जी का बहुत बहुत नमन, और सभी इतने जो वरिष्ठ कवि हैं सबको बहुत वो। और सबसे पहले क्षमा प्रार्थी, मैं थोड़ा सा लेट हुई, जो कि मैं कभी होती नहीं हूँ, तो उसके लिए प्लीज मुझे क्षमा करें। जी कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। आप आई हैं हमारे बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। मैं सोचती हूँ कि हम इतने मधुर स्वर जो अभी कानों में घुले हैं उन्हीं को सुनते हैं, एक बार फिर से कंटिन्यूटी रखते हैं इसी को। और मैं डॉक्टर दौलत राम जी को ही वापस आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि आपको ही सुनते रहें, तो इस कंटिन्यूटी को तोड़ते नहीं है। और आपको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि दिल को हल्का किया लिखकर शायरी, दिल को हल्का किया लिखकर शायरी, न जाने क्यों आजकल हो गई बावरी, न जाने क्यों आजकल हो गई बावरी, ना ही राधा है ना ही मीरा है यहाँ कोई, ना ही राधा है ना ही मीरा है यहाँ कोई, फिर क्यों वो हो गई सांवरे की सांवरी, फिर क्यों वो हो गई सांवरे की सांवरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अद्भुत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं स्वागत है आदरणीय। मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्षा महोदया के लिए प्रणाम करता हूँ और हमारे बड़े भाई साहब राकेश शम्स जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं पहला कवि हूँ, मेरी तमाम गलतियों पर आप क्षमा प्रार्थी करेंगे मुझे। मैं अभी विद्यार्थी हूँ आप सबके लिए। और बिल्कुल नहीं, आपकी कलम बहुत ही शानदार चलती, हमने अभी अभी जो एक एग्जाम्पल देखा है, तो आपका बहुत स्वागत है। विद्यार्थी भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी का विद्यार्थी होता है, डॉक्टरेट का विद्यार्थी होता है। आप डॉक्टरेट के विद्यार्थी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय आपको ही सुनना है सबसे ज्यादा, ये समझिए। मैं आपकी गजलें हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, स्वागत है। यूं तो अलीगढ़ से बहुत सारे शायर हुए हैं, लेकिन यकीनन आपकी गजलें मैंने पिछले प्रोग्राम में इसी मंच से सुनी थी। मैं वाकई अभिभूत हुआ था और मैं आज भी उसी मन से बैठा हूँ। आइए, लेकिन एक दो मैं भी अपनी
हाजिरी लगा के स्वागत। आपसे विदा लूंगा। स्वागत। मैंने अभी स्वागत कुछ है। दिन पहले मेरा एक आदरणीय रामगीत मेरा आ रहा है एक, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आने वाला है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अभी माँ की वंदना हुई है, एक रामगीत मैं आपके समक्ष रख के फिर मैं अपनी एक दो स्वागत गजल रखूंगा। स्वागत जी है। जी स्वागत। जरूर। सवारी है मेरी बिगड़ी, संवारेंगे मेरे प्रभु राम। वाह वाह। बहुत बढ़िया। सवारी है मेरी बिगड़ी, संवारेंगे मेरे प्रभु राम। मुझे भव पार निश्चय ही उतारेंगे मेरे प्रभु राम। सवारी है मेरी बिगड़ी, संवारेंगे मेरे प्रभु राम। बंदा आपके श्री चरणों में रख रहा हूं। जी। दया के राम है सागर, दया के राम है सागर, कृपानित है मेरे रघुवर, जगत के पालने वाले, दया करते हैं हम सब पर, दया करते हैं हम सब पर। बहुत सुंदर। दुलारा दीन दुखियों को, दुलारा दीन दुखियों को, दुलारेंगे मेरे प्रभु राम। मुझे भव पार निश्चय ही उतारेंगे मेरे प्रभु राम। बहुत सुंदर। सवारी है मेरी बिगड़ी, संवारेंगे मेरे प्रभु राम। आखिरी बंद। स्वागत है। प्रभु ने बेर शबरी के बड़े ही प्रेम से पाए, प्रभु ने बेर शबरी के बड़े ही प्रेम से पाए, किया उद्धार शबरी का, दयानिधि आप कहलाए, कृपानिधि आप कहलाए। मेरी कुटिया में भी एक दिन पधारेंगे मेरे प्रभु राम। मेरी कुटिया में भी एक दिन पधारेंगे मेरे प्रभु राम। मुझे भव पार निश्चय ही उतारेंगे मेरे प्रभु राम। सवारी है मेरी बिगड़ी, संवारेंगे मेरे प्रभु राम। संवारेंगे मेरे प्रभु राम, दुलारेंगे मेरे प्रभु राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत बहुत ही आभार। सुंदर आपने राम पर बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की। और मैं चाहूंगी कि मुझे कहीं से डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बाकी सभी से विनती करती हूँ कि माइक म्यूट कर दें प्लीज, और ताकि हम इनको अच्छे से सुन सके, इनकी आवाज स्पष्ट आ सके हमारे पास। और हमारे साथ बहुत सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं, साहित्यकार श्रोता हैं, सभी बहुत बड़े हैं अपने आप में। हमारे साथ कुसुम दीदी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय दीपाली बहुत कविश्वर जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं।
और समाज सेवी अवधेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। और कनक लता दी खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस मंच की पदाधिकारी हैं कनक लता दी, और जामवंती जी भी इस मंच की पदाधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रुखसाना जेबा जी मेरी बहुत प्यारी सखी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मनीषा मनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपको एक और रचना के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी अपने हृदय की तमाम तर गहराइयों से सभी को इस पावन पर्व की गुरु पूर्णिमा की सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यकीनन बिना गुरु के हम लोग सब अधूरे हैं, और जीवन में जब अच्छा गुरु मिलता है तो हमारे मार्ग जो है बहुत सरल और सहज हो जाते हैं। और मैं बहुत धनी हूँ इस बात से कि जितने भी मुझे उस्ताद, मुझे जितने भी गुरु मिले मेरे, उन्होंने, उनकी कृपा आज तक मेरे ऊपर बनी हुई है। और उन्हीं के श्री चरणों में बैठकर आज मैं इतने मनीषी लोगों, इतने विद्वान लोगों में बोलने की हिमाकत कर पाता हूँ, मैं इतनी हिम्मत कर पाता हूँ। और मैं आइए एक गजल से आपको जोड़ना चाहूंगा। आदरणीय विवेक सर, आपकी अनुमति और खास आपके लिए मैं चाहता हूं कि ये गजल आप मुझे बहुत ज्यादा तमीज नहीं है, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं। राकेश सर हैं हमारे, बिल्कुल एटा का स्वागत, गौरव है आप। स्वागत स्वागत। आइए। समझदारी है दिन ढलने से पहले, मतलब खासकर आपकी समातों के हवाले। समझदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले। क्या बात, बहुत सुंदर। समझदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले। मतली ने बता दिया गजल कितनी खूबसूरत होने वाली है। अल्लाह, जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद बिल्कुल शुक्रिया। सुंदर, बहुत ही प्यारा। समझदार, फिर जोड़ता हूँ। समझदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले। और शेर, तू हंस कर जिंदगी के पल बिता ले, तू हंस कर जिंदगी के पल बिता ले। समय की आग में जलने से पहले, वाह वाह, समय की आग में जलने बहुत खूब। से पहले, बहुत खूब, बहुत समझदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले। शेर आपकी समातों के हवाले। अभी तो वक्त है कुछ काम कर ले, अभी तो वक्त है कुछ काम कर ले। संभल जा वक्त, संभल जा, हाथों को मलने से पहले, क्या बात। करो तैयारियां चलने से पहले। समझदारी है दिन, और शेर है, हकीकत को फसाना ना समझना, हकीकत को फसाना ना समझना। न टूटे ख्वाब है
पलने से पहले, वाह, न टूटे ख्वाब है पलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले, समझदारी है दिन। और एक शेर इसका आखिरी आपके समातों के हवाले रख रहा हूं। ये दुनिया कुछ नहीं, एक हिम शिखर है, ये दुनिया कुछ नहीं, एक हिम शिखर है, निकल आ बर्फ के गलने से से पहले, क्या बात, निकल आ बर्फ के गलने से पहले, बहुत खूब। समझदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले, चलने से पहले। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। करो तैयारियां चलने से पहले। वाह, बहुत शानदार। एक एक शेर, बहुत ही सुंदर शेर। सभी पूरी गजल आपकी बहुत शानदार, बहुत शानदार बहुत शुक्रिया। प्रस्तुति। बहुत 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 शुक्रिया रेणु करते जी, हैं जी। रेणु जी, बहुत कम गजलें ऐसी होती हैं जिसमें इतने आसान और साधारण से शब्दों में इतना बड़ा ज्ञान दिया जाता है। जी अक्सर हम बिल्कुल, उल्टा देखते हैं, भारी भारी शब्द होते हैं उर्दू के जो किसी को समझ नहीं आते, और समझ बात नहीं इतनी सी आते। होती है। सही कमाल है, बात है। कमाल सर, डॉक्टर साहब कमाल। विवेक बहुत सर सुंदर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू का एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं, इदारा है, लेकिन बहुत गाढ़ी उर्दू मुझे नहीं आती है। मैं बहुत सहजता से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, जो बहुत सबको बहुत समझ आए सुंदर, वही बात अच्छी है। वही सबसे अच्छी। बहुत सही है, शुक्रिया। बिल्कुल जी, बात है। बहुत सुंदर एक आपकी गीत आपके प्रस्तुति समक्ष रही। रखिए। बहुत बहुत। आप, एक मैं गीत का अगर मुखड़ा, वक्त रहा तो मैं एक आपको गीत। फिर से बुलाऊंगी। एक मिनट, मेरी बात सुन ठीक लीजिए। ठीक। क्योंकि जी 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 जी। नीरू जी को थोड़ा जल्दी है, तो पहले मैं उनको ठीक है सुनना ठीक है चाहूंगी। वक्त रहा तो आपका गीत जरूर सुनेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे, क्यों ठीक ठीक। नहीं, बिल्कुल। पर नीरू जी को जरा हाँ, कुछ इमरजेंसी हाँ, है, तो आपसे ठीक है। क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम। वक्त रहा तो हम फिर सुनेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ बहुत ही श्रोता साहित्यकार में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे इस मंच के संस्थापक आदरणीय अभय सिंह, अभय जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अभी आप सभी ने सुना हमारे डॉक्टर दौलत राम जी को, जो अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने गजल पेश की, बहुत सुंदर कलम चलती है इनकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि अब सब लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ और सभी सेटल डाउन हो गए हैं। तो कुछ पंक्तियां आपके नाम रखती हूँ कि महफिल सज गई तो कुछ आगाज करें, चुप न रहकर अब कुछ आवाज करें, चुप न रहकर अब कुछ आवाज करें, जन्मे हैं पन्नों पर कुछ नए भाव कोमल, जन्मे हैं पन्नों पर कुछ नए भाव कोमल, उनको सुनाकर हम इस काव्य गोष्ठी का आओ कुछ आगाज करें। ये मुझे पहले पढ़ना था, लेकिन हम आगे बढ़ गए थे, तो चलिए वाह, कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और हमारे अध्यक्ष महोदय आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बेहतरीन कह रहे हैं। और बढ़ते हैं, हम चलते हैं देहरादून उत्तराखंड, एक पूजनीय भूमि की तरफ, और जहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं आज की विशिष्ट मुख्य अतिथि आदरणीय नीरू नायर नीलोफर जी। और उनको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि छलके गम जब आंखों की गगरी से, छलके गम जब आंखों की गगरी से, बोझ हुआ कम दर्द की गठरी से, बोझ हुआ कम दर्द की गठरी से, मन के मंदिर में कुछ राहत हुई, मन के मंदिर में कुछ राहत हुई, जान गए सब ये बात किसी खबरी से, जान गए सब ये बात किसी खबरी से। बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका सुंदर। नीरू जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ।
और आज जो भी मुझसे छोटे या बड़े जिन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया है, वो सब मेरे लिए गुरु रूपी है और मैं उनको वंदन करती हूँ। इस पर गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि आज तो मैं पहले एक दोहा पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। दोहा प्रस्तुत है। आज है गुरु पूर्णिमा, करो गुरु का ध्यान। आज है गुरु पूर्णिमा, करो गुरु का ध्यान। मिट जाएंगे दुख सकल, गुरु हो मेहरबान। मिट क्या जाएंगे बात दुख सकल, गुरु हो मेहरबान। नीरू जी, आप अब थोड़ा मैं सा वॉल्यूम बढ़ा सकती हैं तो बढ़ा दीजिए, और ताकि हमें और स्पष्ट आवाज आए आपकी। और बाकी सब इससे लोगों ज्यादा का बढ़ प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। जी इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा, मैक्सिमम जी, वॉल्यूम कोई है। बात नहीं। जी जी। अब मैं छोटी सी कविता पढ़ूंगी, गुरुवर मेरी ओर निहार, इसका शीर्षक है। मैं मतिमंद गूढ़ मैं मतिमंद मूढ़ अज्ञानी, मुझको राह दिखाओ। तिमिर लोक में भटक रही हूँ, मुझको ज्ञान सिखाओ। मैं मतिमंद मूढ़ अज्ञानी, मुझको राह दिखाओ। तिमिर लोक में भटक रही, मुझको ज्ञान सिखाओ। भव सागर में नाव फंसी है, भव सागर में नाव फंसी है, गुरुवर मुझे उबार। गुरुवर मेरी ओर निहार, गुरुवर मेरी ओर निहार। दूसरा इसका बंद। अवगुण का आधार बनी हूँ, मेरे मन में कलुष भरा। अवगुण का आधार बनी हूँ, मेरे मन में कलुष भरा। लोभ मोह से ग्रसित जीव हूँ, कर दो मुझे आप खरा। लोभ मोह से ग्रसित जीव हूँ, कर दो मुझे आप खरा। चरण धूल दे पावन कर दो, चरण धूल दे पावन कर दो। करती विनय जोहार, गुरुवर मेरी ओर निहार, गुरुवर मेरी ओर निहार। यदि एक ज्यादा छोटी सी तहत में पढ़ूंगी, गजल पढ़ सकती हूँ? जी, स्वागत है, स्वागत। स्वागत है आदरणीय। स्वागत। मतलब पेशे की खिदमत है। जब कभी ये नजर मैं उठाया करूं, जब कभी ये नजर मैं उठाया करूं, सामने अपने तुझको ही पाया करूं। वाह वाह जब वाह। कभी ये नजर मैं उठाया करूं, सामने अपने तुझको ही पाया करूं। धूप गम की सॉरी धूप गम की तुझे छू ना पाए कभी, धूप गम की तुझे छू ना पाए कभी। अपने आंचल का तुझ पे मैं साया करूं। धूप गम क्या बात। की तुझे छू ना पाए कभी, अपने आंचल का तुझ पे मैं साया करूं। शुक्रिया। वक्त मेरे लिए पास जिसके नहीं, वक्त मेरे लिए पास जिसके नहीं, हाले दिल कैसे उसको बताया करूं। वक्त वाह। मेरे लिए पास जिसके नहीं, शुक्रिया, हाले दिल कैसे उसको बताया करूं। हिज्र में पाना चाहूं मैं जब भी सुकून, हिज्र में पाना चाहूं मैं जब भी सुकून, तेरी तस्वीर दिल से लगाया करूं। हिज्र में पाना चाहूं मैं जब भी सुकून, तेरी तस्वीर दिल से लगाया करूं। तेरी हसरत में आंसू मिले जो मुझे, तेरी हसरत में आंसू मिले जो मुझे, सबसे छुपके उन्हें मैं बहाया करूं। तेरी हसरत में, शुक्रिया, तेरी हसरत में आंसू मिले जो मुझे, सबसे छुपके उन्हें मैं बहाया करूं। पेशे खिदमत है मक्ता। जख्म नीलू मिले इश्क में जो तुझे, जख्म नीलू मिले इश्क में जो तुझे, काश उनको गजल में सुनाया करूं। जख्म नीलू मिले इश्क में जो तुझे, काश उनको गजल में सुनाया करूं। शुक्रिया। बहुत 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 बेहद सुंदर, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। शुक्रिया प्रस्तुति। जी। एक और रचना सुनाइए नीलू जी आप। स्वागत है आपका। अब रचना तो फिर अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। चलिए कोई नहीं, आप सुनाना चाहें तो आपकी स्वागत है। कुछ छोटा और कुछ सुनाना चाहें तो भी आप सुना सकती हैं, अगर है आपके पास अवेलेबल, नहीं तो कोई बात नहीं। दोहे हैं थोड़े से। जी, सुना दीजिए, सुना दीजिए, स्वागत है। स्वागत है। शुक्रिया। गुरु करते उपकार हैं, देते ज्ञान प्रकाश। गुरु करते उपकार हैं, देते ज्ञान प्रकाश। जो इनका सम्मान करे होते नहीं निराश, जो इनका वाह। सम्मान करे होते नहीं निराश। मात पिता है समगुरु, ईश्वर का पर्याय। मात पिता है समगुरु, ईश्वर का पर्याय। उसे उसके मिटे कष्ट सभी जो इनको ले ध्याए, उसके मिटे कष्ट सभी जो इनको ले ध्याए। गुरु करे उपकार है करके ज्ञान प्रदान, गुरु करे उपकार है करके ज्ञान प्रदान। मान इनका जो करे दे आशीष का दान, मान इनका जो करे दे आशीष का दान।
बहुत सुनो सुंदर। बात मेरी जरा, खोलो अपने कान। सुनो बात मेरी जरा, खोलो अपने कान। सब मिलता मांगे बिना, गुरु को गुरु को देकर मान। सब मिलता मांगे बिना, गुरु को देकर मान। रब से भी गुरु हैं बड़े, पूजे सब संसार। रब से भी गुरु हैं बड़े, पूजे सब संसार। पूजे इनको देव भी, ये जग का आधार। पूजे इनको देव भी, ये जग का आधार। चाहे जो वह है मिले, हमको है विश्वास। चाहो जो वह है मिले, हमको है विश्वास। गुरु वंदना नित करो, पूरी होगी आस। गुरु वंदना नित करो, पूरी होगी आस। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, गजल भी, दोहे भी, और जो कुछ भी आपने सुनाया बहुत ही शानदार। और हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय महेश अष्टाना सर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अवधेश यादव जी जुड़े हुए हैं, जामवंती जी, कुसुम शर्मा दी, रुखसाना जेबा जी, डॉक्टर मनीषा मनी जी और कनकलता दी, दीपाली कविश्वर जी ने लगातार हमें आशीर्वाद दे रही हैं अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाओं से, आप सभी को प्रोत्साहन दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का। और अब चलते हैं हम आदरणीय हमारे इस मंच के संरक्षक आदरणीय राकेश शम्स जी की तरफ। और बहुत वक्त हो गया, शायद मुझे लगता है साल भर से भी ज्यादा हो गया है सर के साथ मंच साझा किए हुए। बहुत टाइम से सर दिखाई नहीं दे रहे। चलिए आज हम इनके साथ हैं तो जी भर के सुनेंगे। और कुछ पंक्तियां रखती हूँ सर आपके स्वागत में, कि खुद से ही खुद नाराज हैं, दिल में छुपे कुछ राज हैं। खुद से ही खुद नाराज हैं, दिल में छुपे कुछ राज हैं। कह दूं ना लफ्जों से इसे, तब तक तबीयत नासाज है, तब तक तबीयत नासाज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, सभी सहयोगी साथी, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी के साथ आज बहुत मंच साझा करने का मौका मिला। हमारी बहुत पटल की सक्रिय पदाधिकारी नीलू जी मौजूद हैं और बहुत ही पटल के लिए उनके समर्पण भाव हमेशा से रहे हैं, और कई वर्षों से हम सब लोग मिलकर के इस पटल को इन लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया। और अभी कुछ अरसा से कनक जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, अभी जो आपने कहा कि 1 वर्ष हो गया, तो उसमें यही है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पटल का कुछ मामला अस्त व्यस्त हो गया था, और अब उन्होंने पुनः इस कार्य में अपना योगदान किया है। कनक जी बहुत समर्पित रहती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं, ये अब पुनः उन्होंने कमान संभाल ली है अपनी। और हालांकि अभी भी वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनका योगदान, तो हम उन सब के स्वास्थ्य की, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। अभय जी भी हमारे जो हैं वो अभी कुछ समय से अस्वस्थ ही हुए हैं, इसलिए पटल के संस्थापक हैं। तो अभय जी की वजह से तो ये अभी कुछ समय ऐसा आ गया है जिसकी वजह से पटल पर नीरसता आ गई थी और हम लोगों को मिलने में कुछ समय लगा। अभी जैसा कि मैंने सुना, भाई दौलत राम जी अलीगढ़ से बहुत अच्छा इन्होंने कार्य पाठ किया, वहाँ शारदे की वंदना, गीत, गजल सभी विधाओं में। तो मैं समझता हूँ कि आज की टीम बहुत अच्छे टीम है, और जिसके साथ कार्य पाठ का वास्तव में पटल के उस पार जो श्रोता हैं उन सभी को हमारे पटल की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद पटल पर कार्यक्रम होने पर भी हमारे साथ इतने श्रोता जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको भी आदरणीय, आपको भी शुभकामनाएं।
आपको भी कुछ गुरु पूर्णिमा। बिल्कुल सभी का स्वागत वंदन है। मैं थोड़ी अभी अस्त व्यस्तताएं चल रही हैं पारिवारिक रूप से भी वैसे भी और सब जी उनकी वजह से, फिर भी मैं एक जो भी निकाल पाया हूँ जी देखता हूँ। स्वागत है एक गीत से शुरुआत करता हूँ। विवेक जी, जी मैं माटी का एक दिया हूँ, करता हूँ बस उजियारा। मैं माटी का एक दिया हूँ, करता हूँ बस उजियारा। मुझे बनाने वाले के जीवन में बेशक अंधियारा। मुझे बनाने वाले के जीवन में बेशक अंधियारा। नहीं किसी से कुछ भी कहता, जलता अपनी धुन में रहता। सारे दुख मैं खुद ही सहता, फिर भी धारा के संग बहता। मुझे तपाने वाला तो खुद तपता है बन अंगारा। बहुत सुंदर। वाह वाह मैं वाह। माटी का एक दिया हूँ, करता हूँ बस उजियारा। करता हूँ बस करता उजियारा, हूँ बहुत बस शानदार है। उजियारा। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। चाह यही है रहे उजाला, कोई को ना रहे न काला। चाह वाह, वाह। यही है रहे उजाला, कोई को ना रहे न काला। खेल ये दीपक बाती वाला, लगा रहा किस्मत पर ताला। सबको रोशनी एक सी देता, करता ना मैं बंटवारा। मैं माटी का एक दिया हूँ, करता हूँ बस उजियारा। करता हूँ बस उजियारा। अगला बंद देखें। आज चमक का नया जमाना, मुझको कहते लोग पुराना। आज चमक का नया जमाना, मुझको कहते लोग पुराना। जिसने सीखा मुझे बनाना, एक वक्त ना मिलता खाना। जिसने सीखा मुझे बनाना, एक वक्त ना मिलता खाना। मन उसका भी करता है ये, कर्म करूँ ना दोबारा। वाह, वाह। मैं माटी का एक दिया हूँ, करता हूँ बस उजियारा। करता हूँ बस उजियारा। और इस गीत का अंतिम मन देखें। यथार्थ गीत है महलों गुरुदेव, में बहुत तो अच्छा। अब ना जाऊं, झोपड़ पट्टी में घुस जाऊं। महलों में तो अब ना जाऊं, झोपड़ पट्टी में घुस जाऊं। तूफानों से भी टकराऊं, मस्ती लूं और मैं खिलाऊं। सागर जैसा जीवन मेरा, जिसमें पानी बस खारा। क्या बात है। मैं माटी का एक दिया हूँ, करता हूँ बस उजियारा। करता हूँ बस उजियारा। बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत बहुत सुंदर। शानदार यथार्थ गीत है गुरुदेव, वाकई बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत वाकई। सुंदर। इतने दिन के बाद आपको सुना तब महसूस हुआ इन दिनों हमने क्या मिस किया। क्या मिस किया, क्या बिल्कुल बात मैं है। यही कहने वाली थी। इसीलिए मैं तो मैं माटी बोल का रही एक थी कि दिया आज हूँ, जी करता भर हूँ के बस सुनेंगे सर को। तो सर आपकी अगली रचना के लिए हम उतावले हो रहे हैं सुनने के लिए। उजियारा। और इसी बीच हमारे साथ अजीत सिंह जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और संस्थान बरेका वाराणसी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत स्वागत है आदरणीय सर। बहुत बहुत स्वागत है सभी, पटल के उस पार सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का कार्यक्रम का संचालन हमारी बिटिया रेणु श्रद्धा कर रही है, इसलिए कोई परवाह नहीं है, बहुत अच्छा संचालन करती है हमेशा से। बहुत अच्छा सुनता। हाँ, ये बहुत इसको कई बार इसने संचालन किया है और हमेशा इसके संचालन में बहुत ही खूबसूरती रही है और दिन ब दिन संचालन निखर ही रहा है। इसलिए मैं इसे
आशीष ही दूंगा। बहुत शुक्रिया सर। चलिए एक गजल माथी जी देने की कोशिश बिल्कुल, करता हूँ। गजल के लिए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। स्वागत है अता आपका। करें सर। रूह को जाम पिलाओ तो मजा आ जाए, वाह बदलाई रूह को खूबसूरत है। जाम पिलाओ तो मजा आ जाए, रूठे रब को भी मनाओ तो मजा आ जाए। क्या बात है। लोग मंदिर में फिदा होते हैं मूरत पर, लोग मंदिर में फिदा होते हैं मूरत पर, मन में मूरत जो बसाओ तो मजा आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। मन में मूरत जो बसाओ तो मजा आ जाए। तुम तो चलते में उठाते हो धन और दौलत, तुम तो चलते में उठाते हो धन और दौलत, काश गिरते को उठाओ तो मजा आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात काश है। गिरते को उठाओ तो मजा आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। यूं तो मिलता है मुकद्दर में लिखा ही सबको, यूं तो मिलता है मुकद्दर में लिखा ही सबको, ख्वाब आंखों में सजाओ तो मजा आ जाए, वाह वाह वाह, ख्वाब आंखों में गजल हो रही है। सजाओ तो मजा आ जाए। और अगला शेर देखिए कवि विवेक जी। शीश महलों में बड़े चैन से सोने वालों, शीश महलों में बड़े चैन से सोने वालों, भाग्य मुफलिस के जगाओ तो मजा आ जाए, भाग्य मुफलिस के जगाओ तो मजा आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। लेके अपनों को तो चलते हैं सभी लेकिन, लेके अपनों को तो चलते हैं सभी लेकिन, मौज गैरों में दिलाओ तो मजा आ जाए, मौज गैरों में दिलाओ तो मजा आ जाओ। देखिए अध्यक्ष महोदय, एक गजल का आखिरी शेर आपको समर्पित करता हूँ कि बंदगी करते ही रहते हो तुम गैरों की, बंदगी करते ही रहते हो तुम गैरों की, हुक्म गर माँ का बजाओ तो मजा आ जाए, बहुत प्यारा शेर है। हुक्म गर माँ का बजाओ तो मजा आ जाए। और मक्ता हाजिर करता हूँ जी। स्वागत स्वागत। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मक्ता हाजिर करता हूँ। शम्स अपनों में भी पड़ जाती हैं कुछ दीवारें, शम्स अपनों में भी पड़ जाती हैं कुछ दीवारें, कोई दीवार हटाओ तो मजा आ जाए, कोई दीवार हटाओ तो मजा आ जाए, रूठे रब को भी मनाओ तो मजा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार सर। आनंद आ गया आपको सुन के बहुत। शम्स साहब, ये गजल है दिल से दिल तक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में मजा आ गया हम सबको, बहुत मजा आ गया सर। कोई दीवार हटाओ तो मजा आ जाए, बहुत प्यारी है, मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सर। आपको इतने दिनों बाद सुना, लेकिन
आपने वो जो इतने दिनों हमने आपको जो मिस किया वो कमी आपने आज सुनाकर पूरी कर दी। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत मन बहुत बहुत प्रसन्न हो धन्यवाद। गया आपको सुनकर। और इसी तरह और आगे भी हम आपके साथ मंच साझा करते रहें, आपको सुनते रहें। बहुत सुंदर बिल्कुल। आपकी शानदार कलम चलती है और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ अंशु विनोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और अजीत सिंह जी जुड़े हैं, एसजी सिंगल जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे पता नहीं था कि नीरू जी इस मंच की पदाधिकारी हैं, तो आपका एक बार और स्वागत करती हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलते हैं आगे अब विवेक कविश्वर सर जी की तरफ, जिन्हें सुनने के लिए सभी मेरे ख्याल से बेताब हो रहे हैं और बिल्कुल उनके लिए सबके मन की बात बिल्कुल जी भर के उन्हें सुनना चाहते हैं। और एक बार सर ने कहा था, हम 2-3 वीक पहले जब साथ में मंच साझा किया तो सर ने कहा कि बार बार हम मंच साझा करें, और तब से ऐसा ही हो रहा है कि हम दूसरी तीसरी बार मंच साझा कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब भी विवेक सर के साथ में मंच साझा करती हूँ, बहुत आनंद आता है। तो चलिए सर को कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि न जाने और कितने इम्तिहान देने हैं, न जाने और कितने इम्तिहान देने हैं, किस किस के और एहसान लेने हैं, किस किस वाह। के और एहसान लेने हैं। हर वक्त एक चुनौती सामने होती है, हर वक्त एक चुनौती सामने होती है। दिल को समझाने के कितने सामान लेने हैं, दिल को क्या बात है। समझाने के कितने सामान लेने हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आदरणीय। धन्यवाद रेणु जी। फिर एक बार आदित्य साहित्य साधना संस्था पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय कनकलता जी को प्रणाम, अध्यक्षा डॉक्टर वीणा गौड़ जी को प्रणाम। अभी हमने शम्स साहब को सुना, कमाल। डॉक्टर साहब डॉक्टर दौलत राम जी ने कमाल का पढ़ा और अद्भुत संचालन चल रहा है रेणु जी का। रेणु जी का गुरु ने मुझको यूं रंगा जैसे हो रंगरेज। वाह क्या बात। गुरु ने मुझको यूं रंगा जैसे हो रंगरेज, बहुत खूब। मैं तो कोरा वस्त्र था, अरे मैं तो कोरा वस्त्र था, बना दिया बंदेज। सब नहीं मैं है। तो कोरा वस्त्र था, बना दिया बंदेज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुजन, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुजनों को, समस्त साहित्यकारों को सादर प्रणाम। चाहे छोटे हो या बड़े हों, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। पहले ही रचना गुरु को समर्पित करता हूं। स्वागत है। कच्ची मिट्टी का लौंधा था, लौंधा मतलब जो कच्ची मिट्टी का ढेर सा होता है, कुम्हार जो बनाता है। कच्ची मिट्टी का लौंधा था, दानव भी तो बन सकता था। कच्ची मिट्टी का लौंधा था, दानव भी तो बन सकता था। उसको मानव रूप बनाया, हर विकार को मेरे एक सुविचार बनाया, हर विकार को मेरे एक सुविचार बनाया। जहां कहीं फिसला था मैं, तूने मुझको हाथ थमाया। जहां कहीं फिसला था मैं, तूने मुझको हाथ थमाया। अंतर्मन को दिशा दिखाकर उचित मार्ग पर मुझे चलाया। अंतर्मन को दिशा दिखाकर उचित मार्ग पर मुझे चलाया। क्या होता मैं और हुआ क्या, अद्भुत एक अस्तित्व गढ़ाया। क्या होता मैं और हुआ क्या, अद्भुत एक अस्तित्व गढ़ाया। अक्सर मैंने ठोकर खाई, मुझे संभाला, मुझे उठाया। अक्सर मैंने ठोकर खाई, मुझे संभाला, मुझे उठाया। मुझ में एक विश्वास जगाकर मुझको मेरा मीत बनाया। गुरु ही हमें सिखाता है कि हमें स्वयं पर कितना विश्वास होना चाहिए। मुझ में एक विश्वास जगाकर मुझको मेरा मीत बनाया। उऋण नहीं हो सकता तेरा, उऋण नहीं हो सकता तेरा। रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। गुरु तेरे ही कारण खुद को मैंने जीवन योग्य बनाया। क्या बात। सूर्यमुखी सा भाव मेरा है,
सूर्यमुखी सा भाव मेरा है, बहुत सुंदर। सूर्यमुखी सा भाव मेरा है, सदा नयन में तुझे बसाया। सूर्यमुखी सा भाव मेरा है, सदा नयन में तुझे बसाया। तेरी रश्मियां तन पर धारी, तब ही तेरा शिष्य कहाया। क्या मन बात है। मंदिर में, मन मंदिर में, बहुत ही सुंदर। भाव महल में तेरा भी एक स्थान गढ़ाया। मन मंदिर में, भाव महल में तेरा भी एक स्थान गढ़ाया। रोज रोज सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तुझको पहले शीश नवाया। गुरु तुझको पहले शीश नवाया। बहुत प्यारे, सुंदर, बहुत प्यारे, शब्दातीत कोशिश नवाया, बहुत प्यारे। और मुझको धन्यवाद। मेरा क्या कहते हैं। अब रेणु जी जानती हैं, श्रृंगार लिखता हूं मुख्यतः। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि श्रृंगार सुने बिना हम नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। तो स्वागत है आपका। श्रृंगार का गीत है, मैं तहत में ही पढ़ता हूँ, गाता नहीं हूँ। जी, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। मधु सिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। मधु सिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। प्राण प्रिय अब तो कह दो, तुझको भी मुझसे प्यार है। वाह, क्या बात। मधु सिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। प्राण प्रिय अब तो कह दो, तुमको भी मुझसे प्यार है। शरद रात्रि का चांद खिला है और फरिश्ते घूम रहे हैं। शरद रात्रि का चांद खिला है और फरिश्ते घूम रहे हैं। जुगनू भी अपनी कुटिया से निकल मस्त हो झूम रहे हैं। क्या बात है। शरद रात्रि का चांद खिला है और फरिश्ते घूम रहे हैं। जुगनू भी अपनी कुटिया से निकल मस्त हो झूम रहे हैं। अरे जाने कौन कहां से आकर किसी गीत को छेड़ रहा। वाह। जाने कौन कहां से आकर किसी गीत को छेड़ रहा। प्रणय रंगे श्रृंगारी भावों में भी कुछ मासूम रहे। जाने कौन कहां से आकर किसी गीत को छेड़ रहा। प्रणय रंगे श्रृंगारी भावों में भी कुछ मासूम रहे। कब तक इन भावों को खुद आकर ना सहलाओगी। क्या बात है, क्या बात। कब तक इन भावों को खुद आकर ना सहलाओगी। मधु सिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। मन बहलाओगी, वाह। से कब तक मेरा मन बहलाओगी। मेरा मन बहलाओगी। द्वीप कोई मूंगे का जैसे तैर रहा नीले जल में। क्या बात है। द्वीप कोई मूंगे का जैसे तैर रहा नीले जल में। शंख सीपियां भर आकर्षण बुला रही सागर तल में। द्वीप कोई मूंगे का जैसे तैर रहा नीले जल में। शंख सीपियां भर आकर्षण बुला रही सागर तल में। मनुआ पागल सा होकर हर जगह देखता है तुझको। मनुआ पागल सा होकर हर जगह देखता है तुझको। रचे रात ने स्वप्न सुनहरे, लूटे भोर उन्हीं पल को। रचे रात ने स्वप्न सुनहरे, लूटे भोर उन्हीं पल को। तुम भी कोई भोर बने, कब आकर मुझे जगाओगी। तुम भी कोई भोर बने, कब आकर मुझे जगाओगी। और मधु सिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। मन बहलाओगी, वाह। बहुत सुंदर। सामर्थ्य नहीं है मुझमें, सामर्थ्य नहीं है मुझमें, तेरी खातिर खड़ा रहूं वन में। सामर्थ्य नहीं है मुझमें, तेरी खातिर खड़ा रहूं वन में। एक पांव पर खुद को तोलूं, राख बनूं इस यौवन में। सन्यासी नहीं बन सकता मैं। सामर्थ्य नहीं मुझमें, तेरी खातिर खड़ा रहूं वन में। एक पांव पर खुद को तोलूं, राख बनूं इस यौवन में। दीमक की बांबी को जब मैं रच लूंगा अपने तन पर। क्या बात है, क्या बात है। दीमक की बांबी को जब मैं रच लूंगा अपने तन पर। प्रेम तपस्वी सा खुद को कर लूंगा मैं इस जीवन में। प्रेम तपस्वी सा खुद को मैं कर लूंगा इस जीवन में। अरे उर्वशी, अरे उर्वशी, अरे उर्वशी, तुम कब तक आकर ना गले लगाओगी।
अरे उर्वशी तुम कब तक ना आकर गले लगाओगी और मधुसिंचित शब्दों से कब तक यूं ही मुझे बहलाओगी, मन मेरा बहलाओगी। गजब गजब। क्या मैं मरु में दौड़ रहा हूं, क्या मैं मरु में दौड़ रहा हूं, क्या मैं मरु में दौड़ रहा हूं मृग जल पाने मृग बनके, क्या मैं मरु में दौड़ रहा हूं मृग जल पाने मृग बनके, क्या मैं खुद को खोज रहा हूं कस्तूरी मृग सा बनके, क्या मैं मरु में दौड़ रहा हूं मृग जल पाने मृग बनके, क्या मैं खुद को खोज रहा हूं कस्तूरी मृग सा बनके। कब तक टाल सकोगी, अरे कब तक टाल सकोगी मेरी तुम्हें घेरती सुधियों को, कब तक टाल सकोगी मेरी तुम्हें घेरती सुधियों को। मेरी राधिके गीत गुनगुना दो अपने कान्हा मृग के, मेरी राधिके गीत गुनगुना दो अपने कान्हा मृग के। अपने अधरों से मेरे शब्दों को ना छू जाओगी, अपने अधरों से मेरे शब्दों को ना छू जाओगी और मधुसिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। आखिरी 4 पंक्तियां हैं। अधर मधु का प्यासा मैं, अधर मधु का प्यासा मैं, प्यास ना मेरी हर जाओगी, अधर मधु का प्यासा मैं, प्यास ना मेरी हर जाओगी। स्वप्नों का मैं व्यापारी, स्मृतियां मेरी ना बन जाओगी। अधर मधु का प्यासा मैं, प्यास ना मेरी हर जाओगी। स्वप्नों का मैं व्यापारी, स्मृतियां मेरी ना बन पाओगी। मधुसिंचित शब्दों से कब तक मेरा मन बहलाओगी। और प्राण प्रिय अब तो कह दो तुमको भी मुझसे प्यार है, प्राण प्रिय अब तो कह दो तुमको भी मुझसे प्यार है। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या बात है, क्या चित्रण है, इतनी खूबसूरत रचना आपकी। जो इसमें अद्भुत 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 रचना है आदरणीय। आपने तो अद्भुत शब्द संयोजन सर के, अद्भुत प्रस्तुति, शानदार रचना, क्या कहूँ, मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास। जब भी सुनती हूँ मैं तो खो जाती हूँ और मुझे लगता है सुनती ही रहूं सुनती ही रहूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही। और छोटी सी कोई रचना सर सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। गजल सर, गजल के कोई एक मतला 2 शेर के सर कोई आप जो पढ़ना चाहें। बिल्कुल। बादल आया ना बरसा, सावन हुआ उदास। बादल आया ना बरसा, सावन हुआ उदास। रिश्ता खिलकर मुरझाया, रहा सिर्फ एहसास। वाह, माइक म्यूट कर दीजिए, आप आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, सब माइक म्यूट कर दीजिए। शुक्रिया। बादल आया ना बरसा, सावन हुआ उदास। रिश्ता खिलकर मुरझाया, रहा सिर्फ एहसास। क्षमा जली परवाने आए, पंख पंख निश्वास। क्षमा जली परवाने आए, पंख पंख निश्वास। हवा चली और लौ बुझी, रहे सिर्फ आभास। क्या बात। हवा चली और लौ बुझी, रहे सिर्फ आभास। और मरीचिका में मृग दौड़ा, जल पीने की आस। मरीचिका में मृग दौड़ा, जल पीने की आस। दौड़ दौड़ कर सांस गई, दौड़ दौड़ कर सांस गई, जीवन का परिहास। दौड़ दौड़ कर सांस गई, जीवन का परिहास। साथ पिया के चल पड़ी, थाम हाथ में हाथ। इस बात पे मुझे भी अक्सर बहुत हैरानी होती है। साथ पिया के चल पड़ी, थाम हाथ में हाथ। मन में शंका ना कोई, कैसा ये विश्वास। जिसे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसका हाथ पकड़ा, साथ फेरे लिए और चल पड़ी। मन में ना शंका कोई, ये कैसा विश्वास। सूर्य ग्रहण के दिन हुआ अंधेरा आकाश। सूर्य ग्रहण के दिन हुआ अंधेरा आकाश। मोती कोई चमक उठा, ये कैसा अवभास। मोती कोई चमक उठा, ये कैसा अवभास। और अंतिम है, अन्न नहीं था पास जब,
अन्न नहीं था पास जब लगे भूख दिन रात। वाह, अन्न नहीं था पास जब लगी भूख दिन रात, और अन्न मिला तो भूख गई जीवन का संतरास। क्या अन्न बात, मिला क्या तो बात। भूख गई जीवन का संतरास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, यथार्थ बहुत बहुत विरोधाभास, बहुत अच्छा विरोधाभास है। जब होता है तब सच बात। आदरणीय बहुत बहुत धन्य, सुंदर, मन बहुत प्रसन्न हो गया। शानदार। मन से सराबोर कर दिया आपने। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां। आप सब लोगों की अच्छे। प्रशंसा मिली, और क्या चाहिए। अरे सर के लिए इतने सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हमेशा ही आती है और सभी प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, और निश्चित ही हमारी ये गोष्ठी आज बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, और अभी हम अपने अध्यक्ष महोदया जी आप को सुनेंगे और भी रेणु ऊंचाइयां रेणु छुएंगी। जी अपना कार्य पाठ करिए। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। और रेणु जी के लिए मैं 2 पंक्तियां देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। आवाज में जब शहद का घुलना हुआ काफी, आवाज में जब शहद का घुलना हुआ काफी, मैं जान गया रेणु सी कोई पढ़ने वाली होगी। क्या बात है सर, बिल्कुल आपने सही स्वागत। कहा। बहुत शुक्रिया, सुमधुरता के लिए बहुत शुक्रिया। हो रहा था, आपने उसको याद बहुत रखूंगी, हमेशा याद आइए। रखूंगी आपकी पंक्तियां। बहुत सुंदर पंक्तियां, आपने मन खुश कर दिया मेरा। और जैसा कि आप सभी लोग इतना सुंदर सुंदर पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्या पढ़ूं। चलिए, जो भी है मेरे पास। और हमारे साथ बिल्कुल, इसी आइए। बीच जुड़ गए हैं शिव प्रकाश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, जय प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, राम नारायण विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, और सैयद सर जुड़े हुए हैं, सलामत हुसैन सलामत जी जुड़े हुए हैं, आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं। उनका भी बहुत बहुत सभी का स्वागत करती हूँ, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। और दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। शुरू से हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रही, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रही है, उसके लिए शुक्रिया। और और आज आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी मेरे गुरु समान हैं और गुरु है ही। मैं तो आप सभी से सीखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और उसी से सीखती हूँ। बहुत बहुत कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ अपना मंच साझा कर रही हूँ और मुझे ये मौका मिला है कि मैं ये संचालन करूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ गुरु पूर्णिमा का, और अपनी कुछ 4 पंक्तियां रखती हूँ। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें सजदा करेंगे हम, मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें सजदा करेंगे हम, ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम, ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम। लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, राह में फूल बिछाकर स्वागत करेंगे हम, राह में फूल बिछाकर स्वागत करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अद्भुत सम्मोहन है आपकी आवाज, और मैं ईमानदारी से कहूंगा, मेरी दिली इच्छा है एक दिन आपको रूबरू सुनूं। बिल्कुल सर, मैं भी आपसे रूबरू मिलने के लिए बड़ी बेताब हूँ। भगवान करे जल्द ही इस जो आपने कहा है वो जल्दी ही सच हो जाए। बहुत शुक्रिया। जी। और मैं आप प्रस्तुति कर रहे हैं। गुरु के लिए कुछ पढ़ना चाहती हूँ, तो आज उन्हीं के नाम करती हूँ। मैंने कुछ लिखा हुआ है। ज्योत सी जीवन में जलाते हैं वो, ज्योत सी जीवन में जलाते हैं वो, शिक्षा का पाठ हमको पढ़ाते हैं वो, ज्योत सी जीवन में जलाते हैं वो, शिक्षा का पाठ हमको पढ़ाते हैं वो, अंधकार को जीवन से मिटाते हैं वो, अंधकार को जीवन से मिटाते हैं वो, ज्ञान का दीप हम में जलाते हैं वो, ज्ञान
जोते सी जीवन में जलाते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सभी गुरुओं को समर्पित करती हूँ। और अपनी एक नई रचना जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ। विवेक सर को सुन के मुझे भी कुछ आजकल तहत में पढ़ने की आदत हो गई है। तो चलिए सभी एक दूसरे से सीखते रहते हैं। जी बिल्कुल, लगता है कि तहत में पढ़ने की भी प्रैक्टिस रखनी चाहिए हमें। कभी ना गा पाए तो बस उसी पर मैं अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। पर आपके जैसों से तो लगता है कि आप गा के ही सुनाएं। आपकी बिल्कुल बिल्कुल करें कि लगता है कि बस गाते जाएं। जी बिल्कुल, इसके बाद एक गजल सुनाऊंगी, छोटी सी रचना सुनाना चाहती हूँ कि जी। चारों दिशाओं में शोर है, चारों दिशाओं में शोर है, छाया अंधेरा घनघोर है, छाया अंधेरा घनघोर है, आंखों में पानी न होठों पर मुस्कान, आंखों में पानी न होठों पर मुस्कान। आज आदमी कितना कमजोर है, आज वाह, आदमी कितना कमजोर है, कमजोर है। कुछ पाने की चाह में भटकता हर कोई, कुछ पाने की चाह में भटक रहा हर कोई। मन पर चलता नहीं कोई जोर है, मन पर चलता नहीं कोई जोर नहीं है, कोई जोर है। भीड़ में भी हर कोई तन्हा सा रहता है, भीड़ में भी हर कोई तन्हा सा रहता है। देखो ना जमाने का कैसा दौर है, देखो ना वाह, जमाने का कैसा कैसा दौर दौर। है। पल भर की खुशियों से मन खुश हो जाता, पल भर की खुशियों से मन खुश हो जाता। गीत पपीहा गाए नाचे मन का मोर है, गीत पपीहा गाए वाह, नाचे मन का मोर है। आजकल के जमाने में इतनी सी खुशी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत आज है कल होंगे या नहीं, आज है कल होंगे या नहीं, जिंदगी का न कोई ठिकाना न ठोर है, जिंदगी का न कोई ठिकाना न ठोर है। पद प्रतिष्ठा पर टिके रहना कहाँ आसान है, पद प्रतिष्ठा पर टिके रहना कहाँ आसान है। आज जहां हम खड़े कल वहां कोई और है, आज जहां हम खड़े कल वहां कोई और है। चारों दिशाओं में शोर है, छाया अंधेरा घनघोर है, छाया वाह, अंधेरा घनघोर है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया करते हुए अपनी एक रचना, मेरी जो बहुत ही प्रिय गजल है वो आपको सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। मैं इधर हूँ खड़ी तू उधर जिंदगी, वाह, मैं जिधर हूँ चली आओ उधर जिंदगी, मैं इधर हूँ खड़ी तू उधर जिंदगी, मैं जिधर हूँ चली आओ उधर जिंदगी। लेके अपने ही गम तू सिसकने लगी, लेके अपने ही गम तू सिसकने लगी। दुख भरे लम्हों का ये सफर है जिंदगी, दुख भरे लम्हों का ये सफर है जिंदगी। मैं इधर हूँ खड़ी तू उधर जिंदगी, मैं जिधर हूँ चली आओ उधर जिंदगी। मन की पंछी की उड़ती डगर पे चली, मन की पंछी की उड़ती डगर पे चली। ख्वाहिशों से तू क्यों बेखबर जिंदगी, वाह, ख्वाहिशों से बहुत तू सुंदर। क्यों बेखबर जिंदगी। बहुत शुक्रिया। हौसला हो अगर तो मिलो मुझसे तुम, हौसला हो अगर तो मिलो मुझसे तुम। छोड़ दो नफरतें और ये डर जिंदगी, छोड़ दो नफरतें
जिंदगी बहुत यूं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूं न खुद को अकेला तो कर हम नशी, यूं न खुद को अकेला तो कर हम नशी, खुद से है क्यों खफा इस कदर जिंदगी, क्या कहने, खुद से है क्यों खफा इस कदर जिंदगी, बहुत अच्छे। झील जी भर के तू इस जहां में अभी, झील जी भर के तू इस जहां में अभी, कल हमारा न हो मुख्तसर जिंदगी, वाह, कल क्या हमारा न हो जिंदगी। मुख्तसर जिंदगी, मैं इधर हूँ खड़ी तू किधर जिंदगी, मैं जिधर हूँ चली या उधर जिंदगी, आ वाह, उधर जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल, सुंदर, कमाल। बहुत सुरीला, बहुत बहुत सुंदर है मुझे बहुत मुझे प्यारी। बहुत इजाजत है, शुक्रिया। बहुत मैं जी इजाजत बिल्कुल शानदार। चाहूंगी। बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको नमस्कार। चीजें सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको मेरी रचनाएं पसंद आई। और आगे चलते हैं बिना किसी देर करते हुए, और हमारे साथ आदरणीय जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सैयद इकबाल सर जुड़े हुए हैं, दीपाली जी जुड़ी हुई हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और बढ़ते हैं आगे। हमारी आज की अध्यक्ष महोदया जो उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, और उदयपुर मेरी भी मातृभूमि है, तो मुझे अरे लग रहा है कि वाह। मेरे मायके से कोई आया है आज क्या बात है। मंच पर, मेरा मायका ही चला आया है, तो आपको अरे कुछ पंक्तियां से स्वागत करती हूँ कि ठहर जा मन क्यों उड़ता फिरता है, ठहर जा मन क्यों उड़ता फिरता है, ऐसा क्या है जिसके लिए तू मरता है, ऐसा वाह, क्या है जिसके लिए तू मरता है, मरता है। जी तेरी फितरत है असंतुष्ट रहने की, तेरी फितरत है असंतुष्ट रहने की, क्यों बार बार अपनी नजरों में गिरता है, क्यों क्या बार बात, बार अपनी क्या बात। नजरों में गिरता है। बहुत स्वागत, वाह वाह बहुत वाह स्वागत, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत वीणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार संचालिका रेणु शर्मा जी, और आदित्य साहित्य साधना संस्थान का इतना आभार और बधाई उन्हें कि वो कितने लंबे समय से इस तरह की साहित्यिक चीजें कर रहे हैं, और बार बार मुझे उससे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नमस्कार कनकलता जी, आपकी तबीयत अब कैसी है, प्लीज आप बताएं। मैं ठीक हूँ दी, बस थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन कृपा है गुरु की और आप सभी का आशीर्वाद है। मैं काफी हद तक ठीक हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से एक्सपर्ट होने के लिए मना किया गया है, डॉक्टर का आदेश नहीं है। तो आप आपकी सीमाओं में रह के डॉक्टर की बात मानकर जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे अच्छा। करें, और आपको आपके दर्शन हो गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा नहीं है। जी, अभी मैं आपको शुरू से देख रही हूँ, बस मैं ऑनलाइन नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से और आपकी से, आप सभी लोगों के से बहुत बहुत हद तक ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, खा पी रही हूँ नॉर्मल तरीके से, लेकिन अभी उनका ये आदेश नहीं है कि मैं बाहर चलूं या बैठ के घंटा डेढ़ घंटा लाइव करूं, ये इसका आदेश नहीं है, तो वो मैं नहीं करती। जैसा हाँ, कि डॉक्टर की सलाह है उसी हिसाब से आप अपना ध्यान रखें, और अति शीघ्र आपको स्वास्थ्य लाभ हो। तो बिल्कुल जैसे अभी बनारस में हम मिले थे और साथ में कार्यक्रमों में गए थे कुछ समय पहले, मैं और कनकलता जी, और तब आप जी तब भी नासाज थी तबीयत आपकी, पर हाँ, तबियत दीदी 3 महीने और पहले से भी, मतलब पूरा साल ये ऐसे ही गया मेरा, लेकिन अब फिर भी बहुत ठीक हूँ, और मैं आपके सामने आने की हिम्मत कर पाई। थोड़ा सा मैंने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं पीछे से देख तो पा रही हूँ, पर आपको नहीं, नमस्कार तक नहीं कर पा रही हूँ।
है ना। बात नहीं नहीं दी। तो आज इतना पावन पर्व है, गुरु की वंदना सभी लोग कर रहे हैं और मेरा मन अंदर से कैसे मतलब आप समझिए कि मैंने अपने आप को कैसे बांध रखा और बंध नहीं रहा, वाकई बताऊं आपको। तो मैं क्या कहूं अब। रेणु जी आप म्यूट हैं। मैं ये कह रही थी कनकलता जी को कि आप जैसे ही हमारी अध्यक्ष महोदय जी को सुनेंगे आपका मन खुश हो जाएगा। तो हम अध्यक्ष महोदय जी को आवाज देते हैं कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें, और ताकि हमारी खुद अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। कनकलता जी खुद अपने आप को रोक नहीं पाई, अध्यक्षा जी को सुनने आ गई। जी बिल्कुल, देखिए स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। मुझे अपनी बात कहने से पहले तो मैं बहुत ही उसके लिए एक तो आपके लिए प्रार्थना भी बहुत करती हूँ तहे दिल से कि आप फटाफट ठीक हो जाए पूरी तरह से, ठीक है, और हम लोग फिर से मिलें। आप उदयपुर आए, मैं बनारस कानपुर आऊँ, तो फिर उस तरह से, ठीक है। आप अपना ध्यान रखें और आपको जैसे कंफर्टेबल आप रहें, ऑनलाइन रहना कोई जरूरी नहीं। मैं बहुत जल्दी, विवेक सर ने कहा ना कि चाहते हैं कि हम सब मिलें, मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी कानपुर में सभी को एकत्रित करूं और सभी से मुलाकात। क्या बात, बिल्कुल, क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका मीना दीदी। तो सबसे पहले तो आदित्य साहित्य साधना संस्थान की आभारी हूँ। कनकलता गौड़ जी की बहुत ही तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतनी चीज को तब से कर रहे हैं। और शम्स साहब जो आपने बताया संरक्षक हैं इसके, और नीलू जी और सब लोग। तो नीलू जी देहरादून से जुड़ी, और आपको मैं बताऊं मेरी पूरी स्कूलिंग देहरादून में हुई, तो मुझे तो लग रहा था जैसे कि मेरा बचपन यहाँ पे आ गया गोष्ठी में। तो अभी हूँ, लेकिन देहरादून से बहुत ही प्यारा जुड़ाव है। तो उनके लिए तो एक दो कुछ पंक्तियां कहने का मन हो रहा है, जो कि बर्फीले जगह पे रहे थे कि दूर पहाड़ों की चोटी पर बर्फ खिली है अभी अभी, दूर पहाड़ की चोटी पर बर्फ गिरी है अभी अभी, सूरज का आवाहन कर वो सोना इसे बनाता है, सूरज का आवाहन कर वो सोना इसे बनाता है। तो देहरादून के वो पहाड़ और बर्फ, शुक्रिया, उसका आनंद ही अलग है। हाँ, देहरादून के नाम से ही जैसे कि कुछ हो जाता है, आपका बचपन मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ठीक है, ये नीलू जी को यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। और आप तो बता रही आप उदयपुर की हैं संचालिका महोदय, तो आप पधारिए, आपका स्वागत है उदयपुर में। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे विवेक कविश्वर जी के दोबारा जो दर्शन हुए, तो मैं तो अहो भाग्य मेरा कि आपने उस दिन जो मतलब वो क्या उसके लिए शब्द नहीं है कि जो गहन टिप्पणियां और सब चीजों से आपने कवि गोष्ठी को जो ऊंचाइयां दी थी, वो आज तक पूरा अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। और दौलत राम जी के सुमधुर स्वर, वाह क्या कहने, और उनकी गजलें, उनकी सरस्वती वंदना, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर सुना शम्स साहब को, गजब, मतलब जो गोष्ठी है अलग ही एक रंग में रंगी हुई है। यहाँ पे तो मुझे एक अपनी मुक्तक याद आता है कि गीली मिट्टी सौंधी खुशबू, गीली मिट्टी सौंधी खुशबू, बीज चटक कर उगाया, एक स्वप्न मैंने बोया था, एक स्वप्न मैंने बोया था, इंद्रधनुष उगाया है, एक स्वप्न मैंने बोया था, इंद्रधनुष उगाया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आभार। तो आदित्य साहित्य साधना संस्थान ने आज ये इंद्रधनुष जो यहाँ पर बना दिया है, उसके आनंद से हम सब लोग एकदम सराबोर हैं और गदगद हैं। तो बहुत बहुत पूरे मंच को बधाई और सबका स्वागत और नमन करते हुए अब आप सब के आदेश के अनुसार मैं अपनी कुछ रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत। तो जैसा कि आज हम सब लोग देख रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बधाई देते हुए यहाँ उपस्थित जो भी पटल के दूसरी तरफ लोग हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए सबसे पहले मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ गुरु के ऊपर ही। और गुरुओं की कोई संख्या की कोई गिनती नहीं है जिन्होंने कि सिखाया हम सबको, तो वो गिनती तो है नहीं, लेकिन मैं सबसे पहली गुरु जो हम सबकी होती है, हाँ,
उनके ऊपर कविता प्रस्तुत करती हूँ, हमारी सबसे पहली गुरु माँ। माँ, माँ, माँ तुमने कितना दिया, हर बार लगातार, प्यार दुलार, साज सज्जा, समझ धमज, बसंत बहार, सुगंधित बयार, तुम्हारा देना कभी थमा ही नहीं, तुम्हारा देना कभी थमा ही नहीं, वो दुग्ध अमृत कभी जमा ही नहीं, वो दुग्ध अमृत कभी जमा ही नहीं। नन्ही सी जान ने जीवन पाया, नन्ही सी जान ने जीवन पाया, और धीरे धीरे फैला ली इतनी माया। सुलाती सिखाती दुलराती तुम्हारी वो कहानियां। वाह। सुलाती सिखाती दुलराती तुम्हारी वो कहानियां आज तक याद हैं। राम की सीता, कृष्ण का माखन, श्रवण कुमार की हृदय विदारक गाथा, अर्जुन के तीर, अभिमन्यु सा गर्भस्थ ज्ञान ज्ञाता। वाह, शुक्रिया। वो असीमित ज्ञान लुटाती, एक नन्हे जीवन को भविष्य के लिए गढ़ती सजाती मेरी माँ। मेरी माँ एक अनोखी माँ, सबकी माँ अनोखी होती हैं और सब बच्चों को लगता है कि माई मॉम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वही फीलिंग के साथ मेरी माँ एक अनोखी माँ जो कभी किसी से हारती नहीं, दिखावटी दुलार से दुलारती नहीं, झांसी की रानी सा दम रखती थी, झांसी की रानी सा दम रखती थी, कभी किसी की मदद नहीं तकती थी, कार में बिठाकर हमें स्कूल छोड़ाती थी। देहरादून पहुंच गए यहाँ पे हम बचपन में। कार में बिठाकर हमें स्कूल छोड़ आती थी, गुंडों से सामना हो जाए तो दो दो हाथ दिखाती थी। रियल में माय मॉम वाज लाइक दैट। क्या बात। गुंडों से सामना हो जाए तो दो दो हाथ दिखाती थी, खूबसूरत इतनी कि जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो, खूबसूरत इतनी कि जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो, आदर्शवाद के ताने बाने से बनी ईश्वर की नीली छतरी हो, आइडियलिज्म को छूटना ही नहीं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बिल्कुल। धन्यवाद, शुक्रिया दिल से। आदर्शवाद के ताने बाने से बनी ईश्वर की नीली छतरी हो, ना गलत करें ना करने दें, ना गलत करें ना करने दें, न डरे न डरने दें, जी जान लड़ा दें, जी जान लड़ा दें, किसी को भी अपने बच्चों की खुशियां न हरने। कभी किसी की मदद नहीं तकती थी, अच्छा बनकर हमें सिखाया। हम सबके पेरेंट्स हमारे लिए आइडियल होते हैं, आदर्श बन के हमें सिखाते हैं। अच्छा बनकर हमें सिखाया, उसके साथ एक और चीज वो करते हैं, खुद की कमियां नहीं छुपाकर हमको उनसे उबरना सिखाया। खुद की कमियां नहीं छुपाकर हमको उनसे उबरना सिखाया। मेरी आज की सारी खुशियां उनकी ही तो कमाई है, मेरी आज की सारी खुशियां उनकी ही तो कमाई है, मेरी रग रग में फैली उनकी ही तरुणाई है, मेरी रग रग में उनकी ही तरुणाई है। शुक्रिया, बहुत आभार विवेक साहब। मेरी माँ मुझे आज समझ आई है। अच्छा। मेरी माँ मुझे आज समझ आई है, जब जिंदगी शाम घिराई है, जब जिंदगी की शाम घिराई है, जब जिंदगी की शाम घिराई है, माँ मेरी ऊर्जस्वी माँ, माँ मेरी ऊर्जस्वी माँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, वाकई में हकीकत। बहुत सुंदर दी, क्या बहुत सुंदर दी। और माँ के दर्शन भी आपने कराया है इस सुंदर रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपने सच कहा, जब हम माँ बाप बनते हैं तभी हमें अपने माँ बाप समझ आते हैं। बिल्कुल। आज बहुत देर हो जाती है समझते समझते। स्वागत है आपका जी। तो गुरु के नाम पे मैंने कहा सबसे पहली गुरु जो सभी की होती हैं, मैंने कहा उन्हीं पे कुछ माँ ही होती है। मैंने साझा की। अब समय बचा है क्या? जी बिल्कुल, आपकी एक और रचना का स्वागत है। ठीक है।
तो अब एक छोटी सी गजल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ मैं। स्वागत। क्या देखते हो, क्या दिखता है, क्या देखते हो, क्या दिखता है तुमको इन आँखों में, कुछ भी तो नहीं पर सब कुछ है, देखो इन आँखों में। क्या बात है। कुछ भी तो नहीं पर सब कुछ है, देखो इन आँखों में। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर शाम इन्हें नम करती है, हर शाम इन्हें नम करती है, और सुबह को शबनम हंसती है। आहा। शाम इन्हें नम करती है और सुबह को शबनम हंसती है। फागुन है कभी कभी सावन है, रत्नारी आंखों में, कुछ भी तो नहीं पर सब कुछ है, देखो इन आँखों में। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई। आभार आप सबका। कहने को बहुत कुछ होता है, कर सुनने वाला मिल जाए। कहने को बहुत कुछ होता है, कर सुनने वाला मिल जाए। समझो तो सही सब कह देंगे, आंखों ही आंखों में, कुछ भी क्या बात है, क्या बात है। पर सब कुछ है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार तहे दिल से कि आप जैसे वरिष्ठ महोदय का मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और बहुत सुंदर लिख रही हैं, वाह। वाकई में बहुत खूब। तो ये सब अपने जो बचपन से सबको गुरु मिलते हैं वो सब ये बना देते हैं आपको। आप वो नहीं होते कि खुद से खुद को मिलाना, जो आपने कहा वो आपके बिल्कुल कर देते हैं। कहने को बहुत कुछ होता है, अगर सुनने वाला मिल जाए, समझो तो सही सब कह देंगे, आंखों ही आंखों में। जब प्यार किसी से होता है, नींदें दुश्मन बन जाती हैं। जब प्यार किसी से होता है, नींदें दुश्मन बन जाती हैं। फिर रातें कटती हैं उनकी आंखों ही आंखों में। क्या बात है, क्या बात है। तो नहीं पर सब कुछ है, देखो इन आंखों में। आखिरी शेर आप सबकी नजर में। सपनों के कमल जब खिलते हों तो रात बेख्वाब गुजरती है। सपनों के कमल जब सपनों के कमल जब खिलते हों तो रात बेख्वाब गुजरती है। होता ही नहीं है नाम कहीं फिर नींद का आँखों में, कुछ भी तो नहीं पर सब कुछ है, देखो इन आँखों में। क्या क्या बात है। देखते हो, क्या दिखता है तुमको इन आँखों में, कुछ भी तो नहीं पर सब कुछ है, देखो इन आँखों। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। आपकी इस पंक्ति को सादर प्रणाम की कुछ भी तो नहीं लेकिन सब कुछ है, देखो इन आंखों में। अद्भुत कल्पना, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, वाकई में। बहुत आप सबके इतने प्रेम, आशीर्वाद और प्रशंसा के लिए मैं गदगद हूँ, और बहुत आभार आप सबका। गजब।
और बहुत शुक्रिया। सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही है दीदी आपके लिए, बहुत शानदार अद्भुत आपकी गजल रचनाएं। सभी श्रोताओं का बहुत आभार, तहे दिल से, हृदय तल से आपके आभारी हैं, बहुत सुंदर। और मैं कनक दी को आमंत्रित करती हूँ, अगर वो कुछ सुनाना चाहें, अगर उनकी इच्छा है तो। मैं आदित्य साहित्य साधना संस्था की ओर से बस यही कहना चाहूंगी कि सभी के अंदर जो गुरु बैठा है उसके लिए, उससे कहना चाहती हूँ कि हम सभी एक ही प्रार्थना करते हैं अपने गुरु से कि गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु का शब्द अंतर कर माना, गुरु के चरण हृदय में ध्यान, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई भरम भूले भंडा, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार, भूले को सतगुरु मार्ग पावे, अवर त्याग गुरु भक्ति लावे, जन्म मरण की गुरु त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई, गुरु प्रसाद हृदय कमल विगासा, अंधकार में भय प्रकाशा, जिनकी आसो गुरु तो जानिया, गुरु कृपा ते मुकत मन मानिया, गुरु करता सतगुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग, कहु नानक सतगुरु यही जनाई, गुरु बिन मोक्ष न पाइए भाई, फिर हर वैसी हर जन प्यारे, श्री सतगुरु तुम्हारे काज संवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, शब्द शाबद शाह सब बस कर लीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए भजो भगवाना, सात संगत रल मिल कीनो दाना, शरण पड़े सतगुरु अंतर्यामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, थर थर कांपे बालाजी ओ, ना जाना क्या करसी पियो, कांचे करवे रहा न पानी, हंस गया काया कुम्हलानी, कुंवारी कन्या क्यों करत श्रृंगारा, काग उड़ावत भुजा पुरानी, कुंवारी कन्या जो करत श्रृंगारा, क्यों रलिया माणे बाज बतारा, काग उड़ावत भुजा पुरानी, कहत कबीर यह कथा सिरानी। सतगुरुदेव सबके भीतर वही प्रकाश की ज्योति जलाएं और सभी को आनंदित रखे, भाव प्रधान रखे और सभी की सेवा भाव रखे। धन्यवाद। आदित्य साहित्य साधना संस्था की ओर से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ। आगे की इस कार्यक्रम का स्थगन के लिए मैं आदरणीय कविश्वर जी को यह कार्यभार सौंपती हूँ कि वो इस आयोजन का स्थगन करें और अगले आयोजन के लिए उत्साहित करें। बहुत सुंदर रही आज की गोष्ठी, इसमें कोई शक ही नहीं था। कनकलता जी का पटल हो एक बात मैं पूछती हूँ क्या? जी जी, बस आपके कनकलता जी के लिए बस यही कहना है कि आप हमेशा जो भी गोष्ठी होती है, जो भी कार्यक्रम होता है,
उसको जो एक आध्यात्मिक टच या आध्यात्मिक रंग जो देती हैं, उससे पूरे उसका माहौल ही गजब हो जाता है। और ये प्रार्थना हम सब एकदम जज्ब करके और आगे से आगे ऐसे बढ़ते हैं, आप स्वस्थ होती रहें, बस यही प्रार्थना। हाँ प्लीज, मैंने डिस्टर्ब किया, आप प्लीज कंटिन्यू करें। मैं कह रहा था इसमें कोई शक ही नहीं था कि आज का कार्यक्रम, आज की काव्य गोष्ठी बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि इतना सुंदर पटल, कनकलता जी का सानिध्य, वीणा जी की अध्यक्षता और रेणु जी का संचालन, इन सब ने मिलकर 4 चांद लगा दिए इस पटल पर, 4 चांद लगा दिए इस गोष्ठी में। और मुझे बहुत संतोष हुआ व्यक्तिगत रूप से यहाँ बैठकर। आज की शाम बहुत सुहानी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेषकर कनक जी का। आशा है बहुत जल्दी मुलाकात होगी, हम सब फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद। जय शुभ रात्रि, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।